चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। न बात जात की न पात की, बात होगी बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की। वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके, आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच वजीरगंज विधानसभा सीट जो है गया जिले की वजीरगंज विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। उन्हें अब और एक और साथ मिल गया है। साथ ये मिला है AIMIM के प्रतिनिधि ने ऐलान किया है उनका समर्थन देने का, उनका साथ देने का, यानी कि AIMIM का साथ भी अब वजीरगंज के चिंटू भैया को मिल चुका है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें तो वजीरगंज विधानसभा में परिवर्तन की लहर को और भी गति मिल गई है। क्षेत्र की राजनीतिक में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं जब विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि के वरिष्ठ नेताओं ने चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया पर अपना विश्वास जताया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें तो कार्यक्रम आयोजित करके AIMIM के स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस समर्थन से स्पष्ट है कि सामाजिक, जाति और राजनीतिक भेदभाव से इतर आज वजीरगंज के लोग एक ही राह चुन रहे हैं, जो राह है बदलाव का राह है। किस तरीके से तस्वीरें निकली है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तमाम लोग जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको बता दें तो वहां पे मौजूद AIMIM के नेता सरीम अली और अन्य लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। कोई नहीं है, बहुजन है, यहाँ जात की बात ही नहीं है। अभी तो न बात जात की न पात की, बात होगी बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की। हो रहा था आपके मन से होता है और यहाँ लोकतंत्र है, ये करते रहते हैं लोग। और आज के तारीख में तो हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कई बार कि अब मीडिया भी बड़ा गंभीरता से उस सवाल को कहती है कि फलाना जगह पे इतना जात का है, फलाना जगह। इसमें आपका दोष नहीं है। ये बात सही है कि अगर जात पे ही चीजें हो रही है, सरकार कर रही है, तो बात तो करेंगे ही आप भी, इसलिए सवाल भी करते हैं आप। लेकिन वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन सबका है, सबके हित के लिए है। चल चुकी है। जी भी अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है और हम लोग एज ए मित्र हैं और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर ये बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। और निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मान रहे हैं? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है? आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे। इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वैसे सर आपको समर्थन क्या हुआ? ऊपर से समर्थन हुआ या फिर यहीं पर लोकल समर्थन? नहीं, देखिए बात भी हुई थी और मैंने उनसे आग्रह किया था और साथियों ने भी सबने आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है तो वैसे भी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ तो रहा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों को जो हमने उनको बताया, समझाया कि सर यहाँ पे पिछले जब मुफस्सिल था तो यहाँ पे एक व्यक्ति 50 साल से चुनाव लड़ रहा है, 45, उसमें से 30 साल तो वो विधायक रहे हैं और फिर उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वो कुछ काम नहीं, तो दोनों मिलाकर के वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर आप मजबूती से लड़िए और मेरा समर्थन साथ है। देखिए वो उस विषय पर नहीं कर सकते क्योंकि आना तो आज ही था, गैर मौसम की वजह से परमिशन कई होते हैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वो NOC देते भी नहीं है क्योंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं ना, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। और अभी हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनका संवाद भी पहुँच गया तो वो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि चिंटू भैया एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका हर समाज में, हर वर्ग में इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके समर्थक हैं, इनके वोटर्स हैं और वो आपको दिख रहा है। लोग ये दावा करते हैं
जो चिंटू भैया के विरोधी हैं वो ये दावा करते हैं कि इनके साथ भूमिहार नहीं है, इनके साथ राजपूत नहीं है, इनके साथ माइनॉरिटीज नहीं है, तो वो आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है, भूमिहार किधर है और यहाँ तक के राजपूत भी किधर है। इसलिए आज ये सारा भ्रम दूर हो चुका है। 14 तारीख को निश्चित तौर पे हमारे भावी विधायक जो हमारे बगल में खड़े हैं चिंटू भैया, वो जाति धर्म सबका बंधन तोड़कर वजीरगंज का विकास करने का काम करेंगे। और जो 30 सालों बहुत बड़ा लम्हा 3 युग होता है 6-6 बार, वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके। 30 साल में तुमको 30 काम गिनाना चाहिए था, 30 काम छोड़िए 6 काम गिनाना चाहिए था। 6 टर्म क्या विधायक है, लेकिन वो एक काम भी नहीं गिना सकते हैं। बल्कि हम लोगों के दुख दर्द में वो आंसू बहाने भी नहीं आते हैं। उनके बगल के में घटना घटती है, मस्जिद से लोग निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, कम से कम उनके आंसू पोंछने भी आप पहुंच जाते तो लगता है कि आप हमसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है, आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं है और वो सब उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनके संरक्षण में रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर मुसलमान ने ये ठाना है कि इस बार बदलाव होगा, ए भी नहीं बी भी नहीं, इस बार सी होगा, चिंटू भैया होंगे। महिला भी समाज की काफी संख्या में सामने। देखिए आपने बड़ा अच्छा मार्क किया है, वोटर्स महिला ही होती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नेता भी महिला को ही दिखाते हैं और आज आपने यहाँ महिला की संख्या देख लिया है, महिला ही घर चलाती हैं। और आज सुबह 10 बजे से ये लोग बैठे हैं, अपने घर में खाना बनाने का काम नहीं किया, यहाँ पर चिंटू भैया का इंतजार करने का काम किया। इससे ज्यादा और क्या सबूत आप लोगों को चाहिए कि मुसलमान कहाँ वोट करने वाला है। तो आपने AIMIM के नेता को सुना और अन्य लोगों को भी सुना जिन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ नारा है, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम करेगा, चिंटू भैया क्या कुछ काम करेंगे वजीरगंज के लिए, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया क्या कुछ काम, इसको भी बताया गया है। आपको बता दें तो इस वीडियो में AIMIM के नेता का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी भी वजीरगंज पहुंचेंगे, चिंटू भैया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। आपने तस्वीरों में देखा है। तो और एक बार फिर और एक और बार वजीरगंज के सीट से चितरंजन कुमार और चिंटू भैया का एक और हाथ मजबूत हुआ है। अब AIMIM का साथ भी उन्हें मिल गया है। अब देखना होगा कि 14 तारीख के जो नतीजे आएंगे उस दिन क्या कुछ होता है। क्या वजीरगंज की जनता चिंटू भैया के साथ है, उन्होंने जो वादा किया है, उन्होंने जो दावा किया है, उस पे जनता कितना भरोसा करती है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चल चुका है और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। न बात जात की न पात की, बात होगी बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की। वैसा व्यक्ति जो बिना मुसलमान के नहीं जीता हो और उसने एक काम ऐसा नहीं है जो वो गिना सके, आज आपको इस सभा से साबित हो गया होगा कि मुसलमान किधर है,